देखो, कई सालों से मैं प्लांटेशन कैंपेन करता हूँ अपने बर्थडे के समय में। ये सारे साथी, इनको पता है 1 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो वॉलंटरली ये सारे लोग खुद आ जाते हैं। तो लगभग आपके हिमगिरी और तीसरा इलाका आपका चांजू, चरड़ा, बघेई और ये आपका कल्हेल बेल्ट से और निचली बेल्ट से भी, झुलाड़ा साइड से भी हमारे पास लोग, पूरी टीम पहुंची थी। और इस कैंपेन को लेकर हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काफ़ी सहयोग मुझे मिलता है। तो इस बार भी श्री टेकचंद जी, जो यहाँ पर ARO हैं, ब्लॉक ऑफिसर हैं यहाँ पर, और साथ में फॉरेस्ट गार्ड सुदेश जी, इनके सहयोग से इस साल का जो हमारा टारगेट था वो कुछ ज़्यादा था। क्योंकि पिछले साल मैं देहरा इलेक्शन कैंपेन में था, जो बाई इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था। बावजूद इसके जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उन्होंने मेरी एब्सेंस में लगभग 150 पौधा रोपित किया था। और मुझे बहुत दुख है इस बार कि पिछली बार हमारे टीम की अगुवाई हमारे कांग्रेस यूथ के पूर्व अध्यक्ष बरकत अली जी साथ में थे। इस बार उनके घर में ट्रेजेडी हुई है, इसलिए वो हमारे बीच में अभी नहीं आ सके और उनकी कमी हमें बहुत खली आज। बावजूद इसके तमाम साथियों ने, इस बार का टारगेट लगभग 500 पौधों को रोपित करने का था। तो आज सारा दिन सुबह से हम लगे थे और करीब करीब 500 पौधे हमने देवदार के रोपित कर दिए हैं। तो मेरा हर साल रहता है 100, 150, 200, 500। कई सालों से मैं इस मुहिम में लगा हूँ। और आजकल हमने देखा है कि जो भी ये क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, इसके पीछे जो हमारा नित्य वातावरण ये बदलता जा रहा है, और इसमें जो मुख्य फैक्टर्स अगर हम देखें तो पेड़ों का अवैध कटान भी है। एक तरफा हम पेड़ों का नितांत कटान कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोपित करने वाले कोई नहीं। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये विभाग अपने लेवल पे प्लांटेशन कैंपेन ये भी चलाते हैं, परंतु सिर्फ एक विभाग के माध्यम से इतना बड़ा मुहिम हम आगे जो भी टारगेट हमने अचीव करना है वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी इलाका वासी हैं उन सब को प्लांट कैंपेन, ऐसे प्लांटेशन के कैंपेन करवाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में पेड़ों को लेकर जो इतने अवैध कटान हो रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में पेड़ बचे ही ना। और पीछे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में, जब ऑक्सीजन की भारी कमी के चलते लंग्स कंजेस्ट हो रहे थे और काफ़ी लोग अपने जान गंवा बैठे, और ऐसा ना हो। हालांकि फिर भी हमें काफ़ी सपोर्ट इस प्रकृति ने उस वक्त भी किया, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हमारे यहाँ हमें दिखते हैं, ये लगे हैं, ये किसी न किसी की किसी वक्त सोच रही होगी और किसी ने ये पुण्य का काम किया होगा, और एक धरोहर के रूप में ये हमें सौंपा हुआ है। तो एक संपत्ति है, ये हमारे बुज़ुर्गों की धरोहर है, उनके द्वारा आगे बढ़ाई गई संपत्ति है। अगर इसको हम इसी तरह से नष्ट करते रहेंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो खतरे में हो सकती हैं। तो इसलिए मेरा तमाम लोगों से ये 2 हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पेड़ों का अवैध कटान ना करें, क्योंकि प्रकृति जब कहर बरपाती है तो फिर वो इधर या उधर कभी नहीं देखती। और प्रकृति के कहर बरपाने के लिए जो उसके पास फैक्टर आता है, वहाँ पर कहर जरूर बरपता है। और यहाँ पर अवैध कटान के चलते आज प्रकृति अपने अलग अलग रूप बदल रही है, और इन प्रकृति के रूपों को समरूपता हमने देनी है। तो प्रकृति को इसके बैलेंस में हमें रखना होगा, और इसके बैलेंस रखने के लिए पेड़ों को रोपित हमें करना ही होगा।